जिस तरह इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, उसी नीति से रूस ईरान ने मिलकर इजराइल विनाश का बंदोबस्त कर दिया है। लेबनान में इजराइल पर डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। अब इजराइल को उसी की नीति से जवाब देने के लिए ईरान रूस गठबंधन। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर ईरान इजराइल को करारा जवाब देने वाली है। एक मिला नया दोस्त, देखें हम दिखाएंगे आपको रिपोर्ट। जिस तरह इजराइल लेबनान पर हमले कर रहा है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह कर रहा है, उसी नीति से रूस ईरान ने मिलकर इजराइल विनाश का बंदोबस्त कर दिया है। लेबनान में इजराइल पर डिप्लीटेड यूरेनियम के शेल्स का इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। अब इजराइल को उसी की नीति से जवाब देने के लिए ईरान रूस गठबंधन और एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने तैयारी कर ली है। इस रणनीति के एक नहीं कई चेहरे हैं। इसमें सबसे पहला चेहरा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। दूसरा चेहरा है ईरान के सुप्रीम लीडर अयातोल्लाह अली खामेनेई। तीसरा चेहरा है रूस का आर्म्स डीलर विक्टर बाउट। और चौथा चेहरा है ईरानी प्रॉक्सी संगठन। ये सब मिलकर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ने वाले हैं। जिस तरह 7 अक्टूबर की रात इजराइल पर प्रॉक्सी के हमले हुए हैं, उससे कहीं ज्यादा भयंकर हमले अब होने वाले हैं। इजराइल की तरह ही प्रॉक्सी को प्रतिबंधित हथियारों की सप्लाई हो चुकी है। छह अक्टूबर को रूस का मालवाहक विमान IL-76 सीरिया के लताकिया पहुंचा। रिपोर्ट है कि इस विमान में प्रॉक्सी के लिए हथियार लाए गए। हथियारों में डिप्लीटेड यूरेनियम वाले शेल्स और रॉकेट हैं। अब हर रॉकेट धमाके के साथ इजरायली बस्तियों में रेडिएशन का स्तर बढ़ता जाएगा। अरब के शिया और कुछ सुन्नी प्रॉक्सी संगठन अब तक सिर्फ ईरान की मदद से इजराइल पर हमले करते रहे हैं, लेकिन अब ईरान इन प्रॉक्सी संगठनों के साथ एक गठबंधन तैयार करने वाला है। यानी ईरान ने प्रॉक्सी के साथ अपने गठबंधन को कानूनी रूप देने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। बहुत जल्द ईरान की संसद में एक मसौदा पेश किया जाएगा। इसके तहत अरब के सभी प्रॉक्सी संगठनों से ईरान का रक्षा सहयोग समझौता किया जाएगा। मसौदे को ऑल पार्टीज ऑफ द रेजिस्टेंस एक्सेस नाम दिया गया है। ये ईरान का नेटो गठबंधन जैसा समझौता होगा। ईरान ने यह कदम अमेरिका और इजराइल को उसकी नीति से जवाब देने के लिए उठाया है। इस गठबंधन के बाद अमेरिका और इजराइल को मिलिशिया संगठनों पर हमले करने से पहले सोचना होगा। यमन में हूती, इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक, सीरिया के शिया मिलिशिया, लेबनान के हिजबुल्लाह और वेस्ट बैंक में हमास PIJ के साथ आधिकारिक गठबंधन करने की तैयारी में है। ईरान इन सभी गठबंधनों के साथ साझा ऑपरेशन करेगा। इस समझौते के बाद ईरान प्रॉक्सी संगठनों का सैन्य ढांचा संयुक्त तौर पर इस्तेमाल होगा। समझौते के तहत नेटो सेनाओं की तरह ईरान और प्रॉक्सी संगठनों का साझा युद्धाभ्यास होगा। हमला होने की सूरत में दोनों पक्ष एक दूसरे को सैन्य सहयोग देंगे। हमला होने पर एक दूसरे को मानवीय सहायता भी दोनों पक्षों से मुहैया कराई जाएगी। समझौते के बाद अगर ईरान पर हमले हुए तो प्रॉक्सी पर हमले माने जाएंगे और प्रॉक्सी पर हमले हुए तो ईरान पर हमले माने जाएंगे। ईरान इसीलिए बड़ी जंग की तैयारी पूरी कर चुका है। इस जंग की तैयारी में सबसे अहम चेहरा है रूस के आर्म्स डीलर विक्टर बाउट। उनका ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हूती के कमांडर्स की एक टीम ने अगस्त में रूस का दौरा किया। ये टीम विक्टर बाउट से मिली। इस मीटिंग में रूस के साथ हथियारों की डील हुई। रूस ने 85 करोड़ रुपए की हथियार डील को मंजूरी दी। ऑफ डेथ को दुनिया में खतरे का दूसरा नाम कहा जाता है। विक्टर बाउट को 2011 में अमेरिका में 25 साल की सजा सुनाई गई। विक्टर को अमेरिकी नागरिकों और अधिकारियों की हत्या की साजिश का दोषी पाया गया था। 57 साल के विक्टर को 2022 में अमेरिका ने रिहा किया। रूस में ड्रग स्मगलिंग के आरोप में गिरफ्तार अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार ब्रिटनी ग्राइनर के बदले बाउट को रिहा किया गया। पुतिन ने बाउट को मिशन अरब पर लगा दिया और अब प्रॉक्सी को हथियार सप्लाई की जिम्मेदारी बाउट संभाल रहे हैं। के खिलाफ बड़ी जंग छेड़ने की तैयारी हो चुकी है और इसके साथ ही साथ ईरान ने डिफेंसिव प्लान भी तैयार कर लिया है। 1 अक्टूबर को इजराइल पर 200 मिसाइल हमलों के बाद इजराइल के पलटवार तय माने जा रहे हैं और रूस गठबंधन के साथ ही चीन ने भी ईरान के डिफेंस को मजबूत किया है। ईरान को रूस से नए S-400 डिफेंस सिस्टम मिले हैं। इसके साथ ही चीन से लेजर डायरेक्टेड एनर्जी डिफेंस सिस्टम भी पहुंचाए गए हैं। ये सिस्टम 4 अक्टूबर को तेहरान में देखे गए।
ये 4 अक्टूबर को तेहरान की ग्रैंड मस्जिद की तस्वीरें हैं जिनमें लेजर सिस्टम के लेंस नजर आ रहे हैं। LX-1 4 किलोमीटर दूर से खतरे को पहचान लेता है, ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है। इसके लेजर से 30 से 100 किलोवाट की तरंगें निकलती हैं। ये तरंगे 5 मिलीमीटर मोटे स्टील को भेद सकती हैं। ईरान डिफेंस और ऑफेंस दोनों मोर्चों पर तैयारी कर चुका है और इजराइल अमेरिका के खिलाफ रूस